घरों के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं जो बंदा खुद भी थोड़ा सा मदद अपनी आप करे तो हो सकते हैं। ये हमारा लाख जो है ना काफ़ी दिनों से ख़राब हुआ था। अब ये हमने इसको थोड़ा सा ठीक करना है, ठीक है जी। ये खोला है। अब ये देखें, इसके अंदर कोई चीज़ ऐसी है नहीं है जो हमने इतना ठीक कर सकते हैं। तो इसको हमने थोड़ी सी सफाई करनी है। तो थोड़ी साफ सफाई करके अब इसको थोड़ी सी ये देखिए ऐसे। तो थोड़ी सी हमने इसकी सफाई की है, आयल डाला है और ये अलहमदिल्ला ठीक हो गया। इसलिए अपने घर के कामों को ना थोड़ा थोड़ा खुद करने के लिए इंसान टेक्निक भी सीख लेता है और काम के लिए ना तो उसको बड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो उम्मीद है आप भी अपने घरों में अपने कामों को खुद से करने की कोशिश करें, ठीक है। बाकी प्रोग्राम के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आज हम हाज़िर हैं हफ्ते वाले दिन का प्रोग्राम लेकर जिसका मौजू है मैं और मेरा घर। यकीनन जो हमारा घर है हर आदमी ने उसमें रहना होता है और रहते रहते बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ख़राब भी होती हैं घर में। और घरों की रिपेयरिंग जो है वो छोटी छोटी चीज़ें ख़राब हैं तो वो अरसे तक पड़ी रहती है कि उससे मुतल्लिक़ आदमी मिलता नहीं। और उसको हम जो है जनाब फिर घर वाले भी बार बार कह रहे होते हैं। हालांकि बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो हम बिजली का काम खुद नहीं कर बिजली के काम से अपनी जान बचानी है, बाकी घर की रिपेयरिंग के काम जो है ना वो ज़रूर करें। तो इससे आप अपने जब खुद काम करें कोई चीज़ रिपेयरिंग के बच्चों को पास ज़रूर रखें। बच्चे देखिए यकीन करें कि वो आपको इतना इतना सीखेंगे भी। ये एक टेक्नोलॉजी भी उनको मुंतकिल होती है और उनके अंदर एक वलवला होता है चाहे कोई भी काम है। जैसे मैंने अभी आपको एक वीडियो दिखाई है जिसमें मैं अपने घर का लॉक ठीक कर रहा हूँ। लॉक खोला था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो अंदर से जाम हुआ था। पेट्रोल के साथ उसको ज़रा तेल के साथ पेट्रोल के साथ धोया, साफ़ किया और बस उसको हल्का हल्का सा ऑयल लगाया और वो अल्हम्दुलिल्लाह फंक्शनल हो गया। तो ऐसे और बहुत सारे काम होते हैं जो हमारे आपके करने के होते हैं। घरों में उस्तरात भी कर सकती है, रिपेयरिंग के काम हैं बहुत सारे ऐसे। तो घर में छोटी किट रखें, छोटी सी किट ज़रूर रखें जिसमें पिचकस हो, जिसमें प्लास हो, जिसमें ये चीज़ें छोटे छोटे टूल हों, तो ताकि घर के काम काज ना आपको करने में आसानी हो। यकीन करें इससे आप खुद जब भी काम करना शुरू होंगे ना आपके बच्चे आपके साथ वो कहेंगे मैं करता हूँ मैं करता हूँ। आप फिर उनसे करवाएं और उनकी निगरानी करें कि वो ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसको फिर बताएं बेटा इस तरह करो, इस तरह करो, इस तरह करो, बेटी इस तरह करो, इस तरह करो, इस तरह करो। आपके बच्चे जो हैं इस यहीं से घर से ही ना सीखने शुरू कर देंगे। और घरों के काम करने का मिजाज जो है ना, हाँ मैं आपको एक वाक़या भी सुना देता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, वो कुछ अर्सा पहले सऊदी अरब में एक जैसे मुलाजमत के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा एक सऊदी अरब में एक एयरपोर्ट बन रहा था। तो वहाँ हम हरीपुर के काफ़ी सारे दोस्त थे, सब एक ही जगह पे उसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। तो हमारा जो फोरमैन था वो अंग्रेज़ था, अमेरिकन था। तो वो राउंड पे आता उसको, क्योंकि एयरपोर्ट का बहुत बड़ा एरिया तो गाड़ी पे आता था, तो चेकअप करके सारा तो विज़िट करता था। एक दिन उसे हमारे एक दोस्त ने कहा जी कि मुझे आज जो है ना रिसेस टाइम में ना छुट्टी चाहिए। तो उसने पूछा क्यों, किस लिए छुट्टी चाहिए? उसने कहा जी मेरे घर का जो गटर है ना तो वो कुछ दिनों से बंद हुआ है और मैं गटर वाला आदमी बुला के लाना चाहता हूँ। तो उधर करीब कहीं मिल नहीं रहा, तो मुझे किसी ने बताया कि फ़लाँ जगह से मिल जाएगा और आज मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। उस अंग्रेज़ ने उससे कहा कि और कोई काम है? कहते नहीं, बस यही काम है। तो उसने कहा चलो तुम काम करो, इस काम के लिए शाम को मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। वो थोड़ा परेशान भी हुआ कि ये अब गोरा जाके मेरा गटर साफ करेगा। तो बहरहाल वो कहते मैं काम पे लग गया। जब छुट्टी का टाइम हुआ तो वो आ गया मुझे साथ बैठाया गाड़ी में। तो कहता है चलो किधर है तुम्हारा घर? अच्छा जी, वो मैंने बताया फ़लाँ जगह पे। अच्छा जी, वो पहले रास्ते में एक हार्डवेयर की दुकान पर गया।
ہارڈ ویئر کی دکان میں جا کے اس نے پوچھا جی کہ وہ راڈنگ کے لیے جو ایک فلیکسیبل پائپ ہوتا ہے نا، لوہے کا پائپ ہوتا ہے جو فلیکسیبل ہوتا ہے، اس کے آگے ایسی کنڈی سی بنی ہوتی ہے، وہ اس نے خریدا، غالباً 3 کے 5 ریال کا ملا اس وقت. تو پھر مجھے گاڑی میں بیٹھایا، مجھے کدھر ہے جی گھر، چلا گیا. اور گھر میں جا کے میں کہتے ہیں میں پریشان بھی ہو رہا ہوں. وہ گورا مجھے کہتا ہے کہ چلو کدھر ہے گٹر، کون سا گٹر بند ہے تمہارا؟ تو میں نے بتایا جی یہ گٹر بند ہے. تو اس نے فوراً جو ہے وہ ڈالا اس میں راڈنگ کی، اور اس کے اندر جو زہر ہے کوئی کچرا شچرا ہی ہوتا ہے پائپوں میں، ہم کہ کوئی چیز بال جم جاتے ہیں یا ایسے ہی ہوتا ہے. تو اس نے راڈنگ کی اور وہ اوپر سے پانی ڈالا تو وہ کھل گیا. گورا مجھے کہتا ہے یار یہ تم انسان نہیں ہو، تم کام نہیں کر سکتے، اتنا مشکل کام تو کر رہے ہو، اور یہ کون سا مشکل کام تھا، یہ بھی تو تم کر سکتے ہو. بس یہ راڈ جو ہے نا، یہ فلیکسیبل راڈ ہے. یہ اب دھو کے اس نے گورے نہیں دھویا، دھو کے مجھے کہتا ہے کہ اس کو اپنے پاس رکھو، آئندہ جب کبھی بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو تو بس صاف کر لو. ویسے 5 ریال میرا خرچہ ہوا تو وہ میرا گھر کا کام ہو گیا. تو ایسے ہی یقین کریں کہ گھروں کے چھوٹے چھوٹے کام ہیں. میں اب خود اپنے یہ گٹر بند ہے، یہ ہم نے بھی فلیکسیبل پائپ رکھا ہوا ہے، اپنا کام خود کرتے ہیں. اور دیگر کام جو مینٹیننس کے ہوتے ہیں، تھوڑے بہت لاک خراب ہو گیا یا کوئی اور چیز اس طرح کی ہو گئی جو ہمارے کرنے کی ہوتی ہے، بہت سے کام ہمارے کرنے کے ہوتے ہیں، ہم نہیں کرتے، سستی کرتے رہتے. حتیٰ کہ گھر کے باہر، گیٹ سے باہر کی صفائی جو ہے بہت سارے لوگ اس کو بھی نہیں کرتے، حالانکہ یہ بھی چھوٹا سا کام ہے. تو ان ساری چیزوں کو، گھر کو خوبصورت بنانا ہے سب نے مل کر، اور اس سے آپ کے گھر کے بچوں کی تربیت بھی ہوگی. مسترات بھی ریپیئرنگ کا کام کرے، چھوٹا موٹا گھر کا کام جو ہے، بجلی کا کام نہیں کرنا کبھی بھی خود. یہ بات یاد رکھیں کہ بجلی ایک علیحدہ چیز ہے، اس کا کبھی کوئی مسئلہ ہو تو اس کے لیے الیکٹریشین ہی کو بلا کے لائیں، لیکن باقی سارے کام آپ خود کر سکتے ہیں. تو ذرا سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے. وہ بھی آتے ہیں تو وہ وہی کام کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، وہ چیز کو کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں، جہاں چیز خراب ہے اس کو ٹھیک کر دیتے. تو امید ہے اس کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کریں گے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی اگلی نسل، آپ کے بچے گھروں میں ان چیزوں کو، ٹیکنیکل چیزوں کو سیکھنا شروع کر دیں گے. تو اس کو خود بھی کرنا ہے اور بچوں کو سکھانا بھی ہے، تو پروگرام کو آگے دوسرے تک پہنچانا بھی ہے. اور کل ہمارا پروگرام ہوگا اتوار والے دن میں اور میری تعلیم. تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.